की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है। देखिए, ताजा अपडेट आपको ये दे दूं कि इस वक्त पीएम हाउस में जहां पर मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी का, वहां पर कुल 9 लोग मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, साथ में फोटोग्राफर और उमर अंसारी समेत 9 लोग हैं। और इन सबकी मौजूदगी में इस वक्त मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म होगा, चूंकि अब से थोड़ी ही देर पहले जो एम्बुलेंस थे, एम्बुलेंस को अंदर ले जाया गया है, यानी कि शव वाहन को, जिसमें मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को रखकर यहां से गाजीपुर के लिए रवाना किया जाएगा। और देखिए, एक अपडेट इसमें यह है कि जब मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को यहां से रवाना किया जाएगा, उस वक्त उमर अंसारी भी उसी एम्बुलेंस में मौजूद रहेंगे जिसमें मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को रखा गया है। एक बार तस्वीर आपको दिखा दूं, जहां पर इस वक्त मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम चल रहा है। ये पीएम हाउस के बाहर की तस्वीर है। और देखिए, भारी सुरक्षा के बीच इस वक्त मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। यूपी पुलिस के साथ साथ जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, वो यहां पर तैनात हैं, और साथ में जो बांदा के प्रशासनिक और जो पुलिस अधिकारी हैं, सबकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। चूंकि परिवार की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, तो वैसे में पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसका बकायदा वीडियोग्राफी भी कराया जा रहा है, ताकि किसी शक की गुंजाइश ना हो। और देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी सामने आई है कि मजिस्ट्रेट ने, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर न्यायिक जांच का भी आदेश दे दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट ने विसरा सुरक्षित रखने की बात कही है, निर्देश जारी किया है। तो माना जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे का और वक्त बचा है। 1 घंटे में पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को यहां से गाजीपुर के लिए रवाना किया जाएगा। जी बिल्कुल अविनाश, और ऐसे में एक बहुत लंबा समय था जब से कहीं ना कहीं जो माफिया है उसका रसूख कायम था, लोगों के बीच उसको लेकर डर था, लेकिन अब उस रसूख का तो अंत हुआ ही हुआ है। साथ ही साथ ये सीधे मैसेज गया है, संदेश गया है उन सभी को जिन्हें कहीं ना कहीं माफिया के जरिए शील्ड मिल रही थी इतने दिनों तक। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्तार अंसारी जैसे जो तमाम माफिया उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अपने तरीके से संचालित किया, अपने गैंग को संचालित किया, अब उनका जो खात्मा है वो कह सकते हैं कि अंत की तरफ है। अगर मुख्तार अंसारी के गैंग की बात करें तो पिछले कुछ सालों में, खासतौर पर अगर हम आखिरी 4 सालों की बात करें, तो जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के पूरे गैंग के खिलाफ सरकार ने और प्रशासन ने कार्रवाई की, वो दूसरे राज्यों के लिए भी एक नजीर है। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से, जिस लेवल पर मुख्तार अंसारी अपने गैंग को ऑपरेट करता था जेल में रहते हुए भी, वो अब कह सकते हैं कि खात्मे की तरफ है। मुख्तार अंसारी के कई जो शूटर थे, उनका इनकाउंटर हो चुका है। मुख्तार अंसारी का जो पूरा आर्थिक साम्राज्य था, जो काला साम्राज्य था, लगभग उसको सरकार ध्वस्त कर चुकी है। सैकड़ों करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जा चुका है, उनको ध्वस्त किया जा चुका है। साथ में चूंकि देखिए, ईडी की भी कार्रवाई चल रही है। चूंकि अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो ईडी ने मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के करीबियों के यहाँ छापेमारी की थी, और इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी को भी ईडी ने समन भेजा था, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल भी खड़े किए गए थे। तो कह सकते हैं कि बीते कुछ सालों में जो मुख्तार अंसारी का पूरा रसूख था, जो पूरा दबदबा था, न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि लखनऊ तक, और या यूं कहे कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी कई राज्यों में मुख्तार अंसारी का साम्राज्य फैला हुआ था। चाहे हम दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, ये वो राज्य है जहां पर मुख्तार अंसारी अपने गैंग को ऑपरेट करता था। और बाकायदा अगर पंजाब की बात करें तो चूंकि पंजाब में मुख्तार अंसारी की जो जड़ें थी काफी गहरी मानी जाती हैं। तमाम ऐसे शूटर्स थे जो कि पंजाब से आते थे, जिसमें कई ऐसे नाम हैं जो काफी चर्चित रहे थे। उनमें से कुछ जो शूटर्स थे उनका पुलिस एनकाउंटर भी कर चुकी है। तो अब हालांकि देखा जाए तो चूंकि काफी बड़ा कुनबा था, और अगर हम पूरे परिवार की बात करें तो मुख्तार अंसारी का देखिए एक माफिया का बिल्कुल अविनाश, कहीं ना कहीं वो रसूख लगातार कायम रहा। और लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, मुख्तार अंसारी को लेकर के जानकारी मिल रही है, पोस्टमार्टम जारी है। मजिस्ट्रेट ने विसरा सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। पोस्टमार्टम हाउस में 9 लोग मौजूद हैं, 5 डॉक्टर्स और मजिस्ट्रेट, फोटोग्राफर मौजूद बताए जा रहे हैं। मुख्तार का बेटा उमर अंसारी भी इस वक्त मौजूद है। और देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुपुर्दे खाक किया जाएगा वहां पर भी तमाम तैयारियां की जा रही है। पोस्टमार्टम लगातार एक तरफ जारी है, और इसको लेकर पल पल की तस्वीर न्यूज स्टेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आप पर मजिस्ट्रेट ने विसरा सुरक्षित रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जारी है। मजिस्ट्रेट ने यहां पर देखिए, खुद मजिस्ट्रेट की निगरानी में यहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम हाउस में इस वक्त 9 लोग मौजूद बताए जा रहे हैं, 5 डॉक्टर्स की टीम और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट,
और वीडियोग्राफी क्योंकि इस पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान की जा रही है। फोटोग्राफर भी मौजूद है, मुख्तार का बेटा उमर अंसारी भी इस वक्त मौजूद है। तो मजिस्ट्रेट की निगरानी में यहां पर ये पोस्टमार्टम हो रहा है और देखिए जिस तरीके से परिवार के तरफ से उमर अंसारी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ श्याम लगातार बने हुए। श्याम, देखिए फोटोग्राफर मौजूद है, 5 डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, मजिस्ट्रेट मौजूद है, कुल यानी कि 9 लोग इस वक्त पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद बताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या ताजा अपडेट? देखिए, पोस्टमार्टम जहां पर हो रहा है वहां पर 9 लोग मौजूद हैं, बल्कि बाहर पे सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है। 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से एसएसबी के जवान पहले स्तर पर तैयार है और दूसरी लेयर पर आपको बता दें कि पीएससी के जवान और तीसरी लेयर पर पुलिस के जवान वहां पर तैनात है, जिससे किसी भी तरीके का कोई व्यवधान पैदा ना हो सके। क्योंकि कहा जाता है कि जब मुख्तार अंसारी जैसे लोग किसी जेल में रहते हैं तो उनके जो गुर्गे होते हैं वो भी उसी जिले में जाकर के रहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके आका को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी के भी तमाम गुर्गे यहाँ पर बताया जा रहा है और ऐसे में कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर के पुलिस बेहद चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। रात से ही सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई थी और मेडिकल कॉलेज के अंदर सीमित लोगों को प्रवेश दिया जा रहा था। जो लोग बता पा रहे थे वाजिब कारण उन्हें ही प्रवेश दिया जा रहा था, बाकी लोगों को बाहर रोका जा रहा था। जब सुबह हुई, सुबह तक इसे पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया और जगह जगह पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई। क्योंकि मुख्तार अंसारी काफी समय से बांदा में जेल में बंद था और तमाम गंभीर आरोप जेल प्रशासन पर लगे हुए हैं और साथ ही साथ क्योंकि आज रमजान का जुमा है और ऐसे में जो शहर है, शहर के हालात ना खराब हो, इसको लेकर के भी प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, पुलिस ने इंतजाम किए हैं। शहर में तमाम जगहों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया गया है क्योंकि जब सब वाहन लेकर के जाया जाएगा तो इस दौरान लोगों की भावनाएं उफान मार करके लोगों को सड़क पर आने पर अगर विवश करती है तो उस हालात से भी निपटा जा सके। तो ऐसे में 26 गाड़ियों का काफिला जाएगा जिसमें पुलिस की बड़ी संख्या रहेगी और साथ ही साथ तमाम रूट हैं, रूट पर पड़ने वाले जो थाने हैं उनके थानेदारों को ताकीद किया गया है कि किसी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन न होने पाए, कोई जाम की स्थिति पैदा न होने पाए और कोई अराजक तत्व सड़क पर आकर के कोई विरोध प्रदर्शन न करने पाए और काफिले को रोकने की हिमाकत न कर पाए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस को इतना पारदर्शी बनाया गया है कि कोई भी इस प्रोसेस पर सवाल न उठा सके। जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसे बेहद सलीके से अंजाम दिया जा रहा है। 5 डॉक्टरों का पैनल है, अलग अलग विशेषज्ञता के ये डॉक्टर हैं जो बारीकी से देख रहे हैं कि मौत का वाजिब कारण क्या है और साथ ही साथ क्योंकि बिस्तरा सुरक्षित रखने के लिए कह दिया गया है। और आमतौर पर जब कभी पॉइजन की आशंका जताई जाती है, जिस तरीके से इनके परिजनों ने आशंका जताई थी और खुद मुख्तार अंसारी ने कहा था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो ऐसे में बिस्तरे को भी सुरक्षित रखा जा रहा है। वक्त पड़ने पर उसकी भी जांच होगी। बिल्कुल श्याम, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। अविनाश भी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, देखिए विसरा सुरक्षित रखा जाए, ये निर्देश यहां पर मजिस्ट्रेट की तरफ से दिए गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं विस्तृत जानकारी होती है विसरल पार्ट्स की बॉडी के। और ऐसे में इस निर्देश के जरिए ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं समझ आता है कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कोई कोताही ना बरती जाए। इसको लेकर के ये प्रयास बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बहुत बारीकी से इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है क्योंकि परिवार की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और न सिर्फ परिवार की तरफ से बल्कि इससे पहले जब अंतिम बार मुख्तार अंसारी की वर्चुअली पेशी हुई थी कोर्ट में, तब खुद मुख्तार अंसारी ने कहा था कि उसे जहर देने की कोशिश की जा रही है, उसके खाने में जहर मिलाया जा रहा है। तो इन शंकाओं को दूर करने के लिए जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है, चूंकि उसकी वीडियोग्राफी तो कराई ही जा रही है और एहतियातन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इसमें एक न्यायिक टीम का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। चूंकि अभी पोस्टमार्टम के दौरान जो टीम जांच करेगी उन्हीं में से जो मजिस्ट्रेट हैं वो इस वक्त पीएम हाउस के अंदर मौजूद है। साथ में चूंकि 5 डॉक्टरों का पैनल है जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने क्षेत्र के। चूंकि अगर हम विसरा सुरक्षित करने की बात करें तो जिस तरीके से जहर देने की आशंका जताई गई है, तो चूंकि विसरा से साफ हो जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की सच्चाई क्या है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम जो चल रहा है इस वक्त वो काफी बारीकी से